स्वागत है। आप सभी का सीधा सवाल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जी हां, मथुरा और यहां का जवाहर बाग जल गया, दहक गया, सुलग गया। यहां कई जानें चली गई। प्रशासनिक हमले की रणनीति धरी की धरी रह गई। उत्तर प्रदेश और यहां की मथुरा नगरी शांति की नगरी, लेकिन यहां हुआ कुछ ऐसा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हां, इंडिया क्राइम आज आपको बताएगा इस पूरे खूनी संघर्ष का पूरा सच। जवाहर बाग में लोगों ने कब्जा किया था। एक महीने से नहीं, एक साल से नहीं, 2.5 साल से ये खूनी खेल खेलने वाले यहां डेरा डाले हुए थे। अब प्रशासन ने उसे खाली कराना था, लेकिन इतना आसान ये नहीं था जितना वहां का प्रशासन सोच रहा था, क्योंकि प्रशासन जवाहर बाग के अंदरूनी हालातों से अनजान था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि जवाहर बाग के अंदर लोग नहीं है, वहां तो रक्त बहाने वाले दरिंदे हैं। वहां बारूद बिछा था, वहां गोलियां थी, वहां बंदूकें थी, वहां लोग नहीं। जवाहर बाग के अंदर देश के आंतरिक नुकसान पहुंचाने वाले आतंकी थे। कारण जवाहर बाग को खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की पुलिस प्रशासन ने, लेकिन उस कार्रवाई के बाद सुलग उठा पूरा बाग। और उसी पर होगा सीधा सवाल। कथित सत्याग्रहियों का नेता रामवृक्ष यादव मारा गया, लेकिन इससे पहले रामवृक्ष यादव वो सब कुछ कर चुका था जिसका अंदेशा शायद किसी को था नहीं। कुछ महीने पहले की बात है, जब हिसार में कथित संत रामपाल के आश्रम में कार्रवाई करने गई पुलिस को बाबा के समर्थकों की ओर से गोलियां देखने को मिली। गोलियां चली, वहां से सामना किया गया। और वैसा ही कुछ मथुरा में भी देखने को मिला। सनकी पंथियों की अजीब सोच और उनके समर्थकों की अंधभक्ति कहां तक जा सकती है, इसे समझने के लिए मथुरा के जवाहर बाग में डेरा डाले उन लोगों से इतिहास जानने की जरूरत आज मालूम पड़ती है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं सब कुछ, और समझिएगा भी, सोचिएगा भी। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सागर को मुख्यालय बनाने वाले कथित सत्याग्रहियों ने मथुरा को अपना नया मुख्यालय घोषित किया था। संगठन के प्रचार प्रसार के लिए ये सोशल मीडिया का उपयोग भी करते थे। इनकी टीमें गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को बहकाने के लिए यात्राओं का आयोजन भी करती थी। ऑपरेशन से कुछ दिन पहले इन कथित सत्याग्रहियों ने राया क्षेत्र के गांवों तक अपना प्रचार प्रसार किया था। वहां ग्रामीणों को सरकार का टैक्स अदा न करने के लिए भी बहकाया था। कथित सत्याग्रहियों ने फेसबुक पर स्वाधीन भारत नेशनल मूवमेंट के नाम से फेसबुक पेज बनाया था। पेज पर लिखा गया था कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक बदलाव लाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंदू नेशन और आजाद हिंदू गवर्नमेंट के सबसे महान शासक और सम्राट हैं। वो स्वयं को नेताजी के अनुयायी बताते थे। नेशन को नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंदू लिमिटेड बताते थे। पेज में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का मुख्यालय मथुरा का जवाहर बाग दर्शाया है। मुख्यालय के पते में उत्तर प्रदेश के स्थान पर यूनाइटेड प्रोविंसेस अंग्रेजों के समय वाला नाम लिखा है। के प्रशासन ने, हमने भी जब मथुरा गए तब हमने भी कई बार निर्देश तो दिए हैं हमने कि तुरंत खाली करो, लेकिन जैसे ही प्रशासन के लोग जाते थे वो हमलावर हो जाते थे। तो प्रशासन जब सोचता था कि कहीं हमें गोली न चलाने पड़े, ऐसा न करें, इसकी वजह से तो ये हुआ है। फिर कोर्ट के आदेश भी हुए हैं, कोर्ट के आदेश हुए हैं। अगर कहीं पर भी लापरवाही अगर प्रशासनिक तौर पर है तो वो जिम्मेदारी तय हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। ये लेकिन ये अराजक तक थे। हमने भी निर्देश दिए हैं, मथुरा में हम गए हैं, दिए हैं प्रशासन को, लेकिन वो चाहते थे हमें गोली न चलाने पड़े, गोली न चलाने पड़े। ये केवल अराजक तत्व लोग हैं, इसमें अराजक तत्व लोग हैं। जितने भी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी।
मथुरा के लोग थे वह भी पूरी तरह से उस व्यक्ति के, उस समूह के कार्यकलापों से परेशान थे। सब कुछ जानते हुए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह दूसरा प्रश्न अखिलेश यादव जी के सामने है। तीसरा प्रश्न, अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर पुलिस जो हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। उन्होंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो पहले से ही कुछ लोग बंदूक लेकर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और पुलिस को देखते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मी अपने जीवन को खो बैठे। बड़ा आश्चर्य का विषय है। के प्रभाव में आकर के या उनके वजह से वहां धरना दे करके और सरकार की जमीन पे बैठे थे और कई स्तर पे कई बार बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो हटे नहीं हैं। चूक केवल इतनी चूक भी है और मैं समझता हूं पुलिस को पूरी बातचीत और तैयारी के साथ उनसे बातचीत भी करनी थी और पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां जाना चाहिए था, लेकिन जानकारी में नहीं था कि इतना कुछ उनके पास होगा। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पर हल्का बल भी प्रयोग किया और बल प्रयोग करने में कुछ को चोटें भी आई हैं। कुछ ऐसी भी चोटें आई हैं लाठी डंडों की जो कि पब्लिक द्वारा चलाए गए, जिसमें के अधिक चोट लगी और लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक की सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 22 उपद्रवी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 11 आग में झुलसकर मरे हैं। वो आग जो उन्होंने खुद लगाई थी उसमें झुलसकर मरे हैं और बाकी जो हैं लाठी डंडे की या अन्य प्रकार की चोट से मरे हैं। उनमें से एक महिला है, बाकी पुरुष हैं। पुलिस की ओर से बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे 2 जवान अधिकारी श्री मुकुल द्विवेदी एसपी सिटी और श्री संतोष यादव एसओ है, 1 रुपए में 60 लीटर डीजल चाहते थे। 12 रुपए तोले सोना बेचने का दावा करते थे। स्वाधीन भारत के नाम की करेंसी चलाई जाए। बाबा जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। कौन है सत्याग्रहियों का सरगना रामवृक्ष यादव? गाजीपुर जनपद के मुरगढ़ थाना क्षेत्र के बागपुर गांव निवासी रामवृक्ष यादव ने 2014 में जवाहर बाग में सत्याग्रह की आड़ में डेरा जमाया था। रामवृक्ष पर करीब दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने कभी उसके खिलाफ सख्ती नहीं बरती। यही वजह रही कि दिन पर दिन उसके हौसले बढ़ते गए। रामवृक्ष यादव बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। जय गुरुदेव की विरासत के लिए समर्थन नहीं मिलने पर उसने अलग गुट बना लिया था। रामवृक्ष 15 मार्च 2014 में करीब 200 लोगों को लेकर मथुरा आया था। उसने यहाँ पर 2 दिन रहने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन 2 दिन बाद वो वहां से हटा नहीं। पहले तो रामवृक्ष यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा, फिर धीरे धीरे वहां कई झोपड़ियां बन गई। देखते ही देखते रामवृक्ष 270 एकड़ में अपनी सत्ता चलाने लगा। रामवृक्ष इतना ताकतवर हो गया कि प्रशासन भी इसका कुछ नहीं कर सका। किला बना दिया था जवाहर बाग को। सत्याग्रहियों का राज के नलकूप पर कब्जा हो गया था और सत्याग्रहियों ने अब तक करीब 3 लाख रुपए की उद्यान विभाग की बिजली खर्च कर चुके थे। फिर उसके बाद चोरी से बिजली जलाई जा रही थी। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों में कार्य दिवस के दिन लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में प्रवचन करना और कर्मचारियों को डराना धमकाना। कथित सत्याग्रहियों ने जवाहर बाग में प्रवेश के सभी संभावित स्थानों पर कंटीले तार लगा दिए थे। जवाहर बाग में जाने वाले कर्मचारी और आम नागरिकों का अपने रजिस्टर में नाम पता दर्ज करना और उसी के बाद उनको प्रवेश देना।
देश की सभी सरकारों को अवैध मानते थे सत्याग्रही। सत्याग्रहियों का मानना था कि भारत तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की घोषणा के साथ ही आजाद हो गया था। वर्तमान सरकार असंवैधानिक है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम सब अवैध हैं। सवाल इन कथित सत्याग्रहियों का नहीं, बल्कि उन प्रशासनिक अफसरों का है जिनके पास ऐसे सनकियों की करतूतों की जानकारी तो होती है, लेकिन वे समय रहते उस पर एक्शन नहीं लेते। अब जबकि कुछ अफसरों की जान चली गई है और सैकड़ों दंगाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो मान लिया गया है कि मामला शांत हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अब ऐसा कोई सनकी बाबा या पंथी देश में नहीं बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। ये रिपोर्ट बताती है कि मथुरा में जो चीज हुआ उसमें प्रशासनिक लापरवाही जरूर थी। सुरक्षा तंत्र, खुफिया तंत्र फेल साबित हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जानकारी उनको थी, लोग वहां पर थे, लेकिन जानकारी जुटाना उन लोगों के बारे में कभी ना सरकार ने जहमत उठाई, ना प्रशासन ने जहमत उठाई। आखिर भारत की आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर यहां पर इस तरह की घटना घट रही थी और यहां का प्रशासनिक अमला सो रहा था, तो थोड़ा सा तीखे सवाल करना यहां जरूरी हो जाता है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से सत्येंद्र भराला जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मुकेश सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है और मथुरा में जो कुछ हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? लापरवाही पर लापरवाही, लापरवाही पर लापरवाही मानेंगे क्या? नहीं, लापरवाही नहीं, ये पुलिस की चूक है। पुलिस बिना एनालिसिस के चली गई और ना ही सरकार से कोई निर्देश लिए, ना ही पूरी तैयारी थी, और पुलिस गई थी खाली रेकी करने। लेकिन हमारे मित्र जो बराबर में बैठे हैं, इनके लोग वहां पे जवाहर बाग में थे और उन्होंने उकसाया। आप देख सकते हैं कि जो है आप स्पष्ट देख रहे होंगे, ये अनपढ़ व्यक्ति है जो इतनी बड़ी बात कहता था कि सुभाष चंद्र बोस जी का रुपया चलाइए, पैसा चलाइए, 60 लीटर डीजल दीजिए, 40 लीटर, और अपना पेज और फेसबुक बाकायदा चला रहा था। मोदी जी लगातार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करना चाहा, तो एक दूसरी प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहा जी। तो मोदी जी के जो नुमाइंदे हैं वो अंदर घुसे हुए थे और उन्होंने ही, जिससे कि सरकार अस्थिर हो जाए या सरकार गिराने की नौबत आ जाए तो हम गिरा दें, ये इन लोगों की चाल थी और उसमें बीच में घुसे हुए थे वो लोग। अजीब किस्म की बात है सिद्धार्थ जी, जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो हम दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। आज तो ये घुस गए थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों से उसके अंदर जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी आपके सुरक्षा विभाग को नहीं थी क्या? सुरक्षा, मैं मान तो रहा हूँ कि सुरक्षा विभाग ने कोई कम जानकारी के अभाव में, तो किस लिए सरकारों को बनाया जाता है सिद्धार्थ जी? किस लिए सरकारें बनाई जाती हैं? सुरक्षा का दावा सरकार करती है, लेकिन यहां सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, 2 अफसर खो दिए उत्तर प्रदेश ने। नहीं, बिल्कुल हम तो इसी का दावा करते हैं क्या? विधानसभा चुनाव 2017 नजदीक है, ये दिखाकर जाएंगे क्या चुनाव में आप? नहीं, इसकी जांच होगी। जिन लोगों के बीच में जिन्होंने बलवा कराया है, जानबूझकर लोगों को बैठाया है, आप मेरे पास भी वीडियो है, आपको मैं दोबारा भी दिखा दूंगा कि उसमें साफ आवाज आ रही है कि देखो सिपाही मारा गया, शायद आप पे भी होगी, जबकि वो एसपी मारा गया था। अचानक लोग, पुलिस गेट के अंदर भी नहीं घुसी और पुलिस में गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये खाली सरकार को मतलब नहीं है, जो शहीद हो गया। लेकिन मेरा सवाल इससे है कि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। पाकिस्तान जब हमला करता था तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग सवाल उठाते थे। जब विपक्ष में बीजेपी होती थी तो कहती थी कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग अपनी आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत है, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन, उत्तर प्रदेश के शासन के रवैये से मालूम पड़ता है। नहीं, इसमें शासन का कहां दोष है? क्यों? पुलिस विभाग, आपका खुफिया विभाग, LIU की टीम क्या कर रही है? विभाग की चूक है, मैं मान तो रहा हूं।
खुफिया विभाग की चूक है, इसको सुधारा सरकार की चूक नहीं सुधारा कहेंगे जाएगा। आप? सरकार की चूक नहीं कहेंगे? सरकार कैसे का लेने देना? क्या बात है, प्रशासन किसके अंदर आता है? प्रशासन सरकार के अंदर में आता है। अखिलेश यादव को मालूम था, आपने सुना होगा, लेकिन मैंने सुनाया आपको, उनको मालूम था कि वहां पर ये चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद भी नजर नहीं रखी गई, या फिर नजरों से अंदाज किया गया, उसको देखा नहीं गया वहां पर कि कुछ क्या हो रहा है उसके अंदर, आलू की बोरियों में हथियार जा रहे थे, उसको अनदेखा किया गया। तो ये किसकी चूक है? सरकार की चूक है, प्रशासन की चूक ये है। पुलिस जिन लोगों को जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है उनकी चूक है, आपकी चूक है। देखिए सुनिए, पुलिस कोई भी किसी की सुरक्षा का मामला हो या कि कोई भी कार्रवाई का मामला हो, वो पुलिस से शुरू होती है। मैं पुलिस की चूक मान रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, सरकार को क्यों बचा रहे हैं आप? क्यों, सरकार का क्या दोष है? जब सरकार पुलिस किसके अंडर आती है साहब? पुलिस सरकार के अंदर आती है, तो जाहिर सी बात है ना, जिम्मेदारी जिसकी जो बड़ा होगा उसके इशारे पर काम हाँ, तो होगा। कार्रवाई होगी, जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शहीद हो गए, जो मर गए, उनका क्या? हम उनके साथ हैं, हम जो वापस ला पाएंगे उनको आप? नहीं, वापस तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। साथ होने से चूक काम हुई नहीं है, चलता साहब। चूक हुई है, ये जिम्मेदारी तय होगी, ये जिम्मेदारी तय होगी और बिल्कुल होगी, और इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो शहीद हो गए पुलिस के जवान और जो लोग मर गए वहां पर, उनका क्या होगा ये मालूम नहीं। सत्येंद्र बराला जी, आपके पास आ रहा हूं। केंद्र में आपकी सरकार है, इसीलिए आप दोनों को आज बैठाया गया है। एक के पास पूरे देश का जिम्मा, एक के पास उत्तर प्रदेश का जिम्मा, और ऐसे में हम बाहरी आतंकवाद से लड़ सकते हैं, सीमाओं को सीज कर सकते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर क्या हो रहा है हम जानकारी नहीं जुटा सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बड़े शर्म की बात है, आपके लिए भी होगी सर। बड़े शर्म की बात है। हम मेरे बराबर में मेरे मित्र बैठे हैं, राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी, जो प्रशासन की चूक बता रहे, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की चूक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर ही रामवृक्ष यादव नक्सलियों को अवैध हथियार AK-47 जैसे हथियार बेचता था। 2 साल पहले 2 दिन की अनुमति मांगी वहां डेरा डालने के लिए, सत्याग्रहियों के नाम पर उसकी गुंडागर्दी चली थी, और उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त था। और जिस प्रकार से वहां का लोकल जो एरिया है वो भी उससे परेशान था। अभी ये पहली घटना नहीं है भाई साहब, ये पहली घटना नहीं है कि 2 अधिकारी मारे गए। करीब 6-7 महीने से लगातार जो भी अधिकारी जाता था उसके साथ मारपीट, जो पुलिस जाती थी उसके मारपीट, और LIU की रिपोर्ट ऐसी नहीं, प्रशासन की नाम प्रशासन की चूक मानते, नाम LIU की रिपोर्ट मानते। कि हमला हो जाता, हमला कर देते, गोलियां चल जाती, हम भी चला देते, इसी डर से हमने 1 साल नहीं 2 साल नहीं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर रामवृक्ष यादव के खुले गुंडागर्दी थी। 250 एकड़ पे, ये कोई सत्याग्रह का आंदोलन नहीं था, 250 एकड़ की जमीन पे उसका कब्जा करने का इरादा था। और मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव की भी जांच होनी चाहिए। मुझे तो ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी इरादा यही था कि रामवृक्ष यादव को आगे करके इस जमीन पर अवैध कब्जा किया जाए और समाजवादी गुंडों को इसको बांट कर वहां प्लॉट काटे जाए। सत्येंद्र जी, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कहीं पर? अब बनती है, हमने मांग करी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, अब तो हादसा हो गया ना, अब घट गई घटना। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन किया है इस सरकार के विरोध में। धरना मांग करी प्रदर्शनों से जो मथुरा में हुआ है उसे आप वापस नहीं ला सकते। मांग करी है भाई साहब, मांग करी है हमने कि अगर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की चूक नहीं है तो CBI की जांच की सिफारिश क्यों नहीं करते केंद्र सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? बताइए, चुप है? कर दीजिए ना CBI से। CBI की जांच वो देखा जाएगा। आज हमारे जो जांच दल गया था, हमारे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया था, वो राष्ट्रपति शासन लगता है, 1-2 दिन में हम जांच रिपोर्ट आ जाएगी। CBI से पैरवी करती है केंद्र सरकार। अगर सरकार के बर्खास्त करने की बात उठेगी तो वो संविधान के तहत किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है, कर सकते हैं, मेरा मानना यह है कि समाजवादी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बराला जी, सवाल यह है कि हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं। इस देश में जो लोग रहते हैं वो केंद्र सरकार से भी उम्मीद करती है, प्रदेश सरकारों से भी ये उम्मीद करती है कि उनको सुरक्षा को जो दावा आप लोग कर रहे हैं उस दावे को जमीनी स्तर पर दिखाइए। लेकिन आज घटना घट जाती है, केंद्र बनाम समाजवादी पार्टी हो जाता है। पार्टी की 2 साल हो गए इस देश में बने हुए, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां देख लीजिए, वहां इतने खुले उपते गुंडागर्दी नहीं चल रही जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है समाजवादी पार्टी के, और सरकार बौखला गई है। भराला जी, उत्तर प्रदेश कहां आता है? अमेरिका में है क्या? उत्तर प्रदेश अमेरिका में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत में ही है जी। भारत की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार के सबकी भारत की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आज सरकार किसकी यहाँ पे? केंद्र में सरकार तो आपकी है ना? नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है, तो आप बोलिए ना कि चूक हमारे से भी हुई है। आप बाहरी आतंकवादियों को रोक सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आपका देश का सबसे बड़ा सूबा और आपकी सरकार बनाने की वहां पर कवायद चल रही है। आप लोग वहां पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी सिर्फ वोटर की है और वहां पर अपराधी किस तरीके से फैल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कवायद नहीं चल रही, चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे बिसाड़ा की घटना हो, चाहे और ही घटना हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से
फेल हो चुकी और जनता ने समाजवादी पार्टी को हटाने का मन बना लिया है। तो उससे ही बौखला गई है। ये दंगे कराएंगे जनपदों में से इस तरीके से, अवैध कब्जा करा रहे हैं। आज कोई सा भी जनपद देख लो, समाजवादी गुंडे हथियार लेकर घूम रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं, अधिकारियों को बहला रहे हैं, उनको बंधक बना रहे हैं। तो ये तो खुली गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता फुल होता है भराला जी, जब एक राजनीतिक पार्टी का आदमी जिसकी सरकार देश वो चला रहा हो और सरकार चला रही हो देश उसका, और उसी पार्टी की हो, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया हो देश को, और वो आदमी ये कहता है कि देश में ये घटनाएं घट रही हैं, भारत से अलग नहीं है उत्तर प्रदेश। आपके पास आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, जितने आरोप बीजेपी लगा रही है, हालांकि मैं देख रहा था और सुन भी रहा था, शिवपाल यादव को भी सुना है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी सुना है, जानकारी होते हुए भी अनजान बनना ये कहां ठीक है? देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने जो हम पे आरोप लगाए हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि तुखुम तासीर सोहबत का असर जरूर आता है। इनके प्रधानमंत्री झूठे, इनके नेता झूठे, ये करते हैं हथियारबंद की बात, गुंडागर्दी की बात। पड़ोस में ही है विधायक संगी सोम, बीजेपी का विधायक है, दलितों के नाखून तक खिंचवा लिए थे उसने। सुरेश राणा ने इतना बड़ा दंगा कराया जिसको हमने काबू कराया। सिद्धार्थ जी, किया हो गया, मेरा मानना यह है मथुरा में जो हुआ वो क्यों हुआ, बस ये क्यों हुआ? प्रशासनिक चूक, जो चीजें होनी चाहिए थी, सेना से बात चल रही थी, अधिकारियों से संपर्क हो रहा था, बिना उसके क्या ये जानकारी अखिलेश यादव को नहीं थी, सरकार को नहीं थी कि पुलिस वहां जा रही है? तो पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि बिना जानकारी के, सरकार को बिना जानकारी के पुलिस ने वहां पर धावा बोल दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीब किस्म की बात है। क्या कुछ आप कहेंगे भराला जी इस मामले पर? क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गलत बात है ये। मैं अपना आरोप लगाता हूं, सरकार को मालूम ही नहीं है कि उसकी पुलिस कर क्या रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पुलिस आपके अंडर नहीं है, आपकी पुलिस आपकी नहीं सुनती है। जो पुलिस के 2 जवान खोए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। देखिए सिद्धार्थ जी, जहां तक समाजवादी पार्टी क्यों है? आपने कहा आपको जानकारी नहीं है, आपकी पुलिस क्या कर रही है आप जानते ही नहीं है। करने गई और पुलिस पे हमला हो गया अचानक, और उसमें 2 लोग हमारे शहीद हो गए। तो इसमें सरकार की चूक कहां पे आती है? पुलिस अभी मैं भीड़ में जाऊं, अचानक कोई मुझे गोली मार दे तो सरकार की चूक मानेंगे इसमें? नहीं, ये दिल्ली वाला केस नहीं है। ये पूरी जानकारी सीएम को भी थी, पूरी जानकारी हमने शिवपाल यादव को सुना है, उनको भी थी। और पुलिस 2-4 पुलिसकर्मी नहीं थे, पूरी फौज के साथ गए थे। जानकारी इतनी थी खाली होना है, और उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो है आप जो है पूरी तैयारी करिए और हमें बताइए। पुलिस खाली सड़क पे गुजरने गई थी, देखने गई थी, वो पुलिस पे अचानक हमला हो गया। उसमें भाजपा के लोग थे अंदर। रिपोर्ट ये बातें बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट सिद्धार्थ ये कहती है कि बाग को खाली कराने के लिए गए थे। ये बातें बिल्कुल गलत है। यादव भी कह रहे थे, आपने सुना होगा, बहुत लंबे समय से था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि बाग को खाली कराइए, सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था। बाग को खाली कराने नहीं गए थे। आपने डीजीपी का बयान भी सुना होगा। पुलिस कोर्ट के आदेश पर जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने के लिए गई थी, बिल्कुल सही बात, तैयारी के साथ गई थी। अगर तैयारी के साथ ना जाती तो वहां पर हमारे 2 अधिकारी शहीद ना होते जिस प्रकार से गोली। लेकिन तो उनको यह मालूम नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रदेश जो के अवैध कब्जाधारी है, प्रदेश की सरकार बोल रहे हैं कि सरकार को जानकारी नहीं थी। अपनी बात पूरी कर लीजिए। पुलिस को यह मालूम नहीं था कि जो अंदर अवैध कब्जाधारी बैठे हैं वो सरकार के इशारे पर अवैध हथियार लिए बैठे हैं। अगर उनको यह मालूम होता और पुलिस से आदेश क्यों नहीं लिया? शासन ने जो है जो प्रशासन, जो अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, उन्होंने इसलिए आदेश नहीं लिया, इसलिए नहीं बताया शासन को कि हम अवैध कब्जा हटाने जा रहे हैं। उनको मालूम था कि यदि तुमने बता दिया तो ये उल्टा राम रक्षा यादव को सहयोग करते, ये पुलिस प्रशासन का सहयोग थोड़ी करते, ये तो मिले हुई सरकार थी। इसलिए पुलिस चल गई, तैयारी के साथ गई और वहां पर शहीद हो गए। AK-47 किसके इशारे पर थी? वहां क्यों नहीं खाली करेगा? वहां क्यों नहीं वहां जांच करेगा? कई बार पुलिस प्रशासन ने बार जब भी पुलिस प्रशासन गए या उद्यान के हमारे कर्मचारी गए, जैसी जवाहर बाग जो कब्जा रखा है, वो उद्यान विभाग का जो सरकारी बाग है 270 एकड़ का है, वो तो उसमें कई बार अधिकारी पीटते थे, रोज पीटते थे। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव कह रहे कि हमारी चूक है, चूक से काम नहीं चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में थोड़ी बहुत भी वो है तो उत्तर प्रदेश सरकार के आरोप लगाना, सरकारों पर आरोप लगाना नहीं है। इससे बड़ी घटना हमारे इस उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। हमने इससे पहले ऐसी ही एक घटना हरियाणा में भी देखी थी। रामपाल का जिक्र करना, उसको बाबा तो आज नहीं कहेंगे ना मैं कहूंगा, लेकिन वहां पर भी इसी तरह के हालात थे। लेकिन हमने सबक नहीं लिया। आज की डेट में इतने दिन इस घटना को हो गए, क्या केंद्र सरकार ने
सीबीआई से जांच कराने की पैरवी की मांग है करी क्या? सीबीआई, हमने मांग करी, हमारा जो दल गया, संसद दल का नेता गए थे, हमने मांग करी सीबीआई की। आज मुख्यमंत्री अगर चाहता है इसमें आरोपियों को सजा मिले तो आज केंद्र सरकार से सिफारिश करें, हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन ये उत्तर देश प्रदेश सरकार को मालूम प्रदर्शन से नहीं चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम है कि अगर इसकी सीबीआई जांच हुई तो इसमें उत्तर प्रदेश के ही मंत्री पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अरे ये तो सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है, आज आप तो चाहते हैं ना, आप क्यों बच रहे हैं? हम चाहते हैं, हम क्यों बचते हैं? सवाल दो है सर, सवाल दो है भराला जी, इसमें सीबीआई की जांच आप कराएं ना कराएं, जितनी दोषी समाजवादी पार्टी है, अगर आप उसको 100% दोषी मानते हैं तो मैं कहता हूं 80% दोषी आप भी हैं, केंद्र सरकार भी है। क्योंकि आप सुनिएगा, क्योंकि यहां एलआईयू काम करती है राज्यों में, लेकिन आपके अंदर भी जांच एजेंसियां हैं, आपके अंदर भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां क्या कर रही थी? जो सीमाओं पर चौकसी करती हैं। क्या देश के अंदर उन्हें यह मालूम नहीं कहां पर गोला बारूद जा रहा है, कहां पर बम, कहां पर माइनिंग बिछाई जा रही है? आज भाजपा के जो भी हमारे गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, सारे के सारे मंत्री सही प्रकार से काम कर रहे हैं। जहां तक आपने बताया सीमाओं पर कितनी घटनाएं कम हुई है, आप देख लो। कितनी गोलाबारी होती थी, कम हुई, देश के अंदर हो रही है, क्या चाहिए इससे ज्यादा आपको? ये उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहा है, और मुलायम सिंह यादव को ये चल गया पता है कि इनकी समाजवादी की ये जो गुंडाई सरकार है कभी नहीं बनने वाली, भाजपा की सरकार बनने वाली है। हम जनता ने मान लिया है। गुंडई और आरोप प्रत्यारोप देश चलेगा ना, देश चलेगा। बाहर की रिपीट होने वाली बात नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा। आज यहाँ पर किसी भी, मेरा मानना यह है, जनता का ये मानना है कि इस उत्तर प्रदेश में एक परिवार के इशारे पर सीबीआई जांच को जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है सिद्धार्थ जी? आप फिर वही बात कर रहे हैं। जब इस देश के जवान शहीद हो जाते हैं, जांच क्या वो जो शहीद हुए हैं, सीबीआई मोदी के एजेंसी के रूप में काम करती है। उत्तर प्रदेश वो चाहती है कि सीबीआई, तो आपके पास कोई ऐसी एजेंसी है जो किसी के इशारे पर काम नहीं करती? आपकी पुलिस तो आपको जानकारी तक नहीं देती है सिद्धार्थ जी। नहीं, पुलिस जानकारी दी, कम जानकारी। आपने बोला जानकारी नहीं दी और खुले तौर पर चले गए वो लोग। जानकारी थी, लेकिन अधिकारियों को ये डर था कि यदि आपने मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी दी अवैध कब्जा हटाने की तो उल्टा उनको डांट देगी। लेकिन कोर्ट का आदेश था, अवैध कब्जा पुलिस को हटाना था, और इसलिए पुलिस ने सरकार की नहीं मानी और इसलिए वहां शहीद होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दोषियों बख्शा नहीं जाना चाहिए था। जो हमारे दो शहीद परिवार, जो दो अधिकारी शहीद हो गए हैं, उनके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं करा। सियासत होती है इस देश में सतीश जी, सियासत होती है सिद्धार्थ जी और भराला जी। बड़ा अफसोस होता है, अफसोस अभी प्रतापगढ़ में मैं आ रहा हूँ भाई, प्रतापगढ़ में अभी कुछ दिन महीनों पूर्व एक वर्ग विशेष का अधिकारी की हत्या हो गई थी। बिल्कुल समझने वाली बात है। उसकी पत्नी को समझता हूं, लेकिन प्रचार और आरोप की इजाजत मैं कतई नहीं दूंगा। आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, सत्येंद्र भराला जी आपका भी, मुकेश सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस देश में ऐसी घटनाएं फिर न घटे। हरियाणा में हमने देखा रामपाल ने क्या किया, यहां पर रामवृक्ष यादव ने क्या किया। दोनों सरकारों पर सवाल जरूर उठते हैं, इसीलिए केंद्र से जवाब भी चाहिए और राज्य सरकार भी जवाब तलब करना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इनकी जानकारी के और इनकी जानकारी होते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है इस देश में, तो ये देश खतरे में है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।